मंगोलों का आक्रमण जो है, उनके आक्रमण का डर ही इतना खतरनाक था, क्योंकि मंगोल जिस गांव में जाते थे वहां पर ना तो बच्चों को छोड़ते थे, ना औरतों को छोड़ते थे, यहां तक कि जानवरों को भी नहीं छोड़ा जाता था। उस स्थिति में सर मैं ये जानना चाहता हूं किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने इन मंगोलों के खिलाफ तैयारी रखी और क्या थी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था। इसमें कोई दो राय नहीं है सर कि सिकंदर की एक तरह भारत का, या आप दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी भी उसी माइंड सेट का था। इवन उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि भी ग्रहण की थी, क्योंकि अलेक्जेंडर की तरह उसका भी दो सपना था मुख्य रूप से। पहला सपना उसका विश्व विजय करने का था, और दूसरा एक सपना था कि एक धर्म की को चलाएगा वो। लेकिन धर्म वाली बात तो उसने अपने एक मित्र के समझाने पर छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी विश्व विजय उसका एक सपना था। अब विश्व विजय अगर आपका सपना है तो सबसे जरूरी आपके लिए हो जाता है कि आपके पास एक बड़ी सेना होनी चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में लगभग 4,75,000 की सेना उसने तैयार किया। अब जब इतनी बड़ी सेना है तो मंगोलों से लड़ने में भी, साथ ही साथ अपने जो साम्राज्य है उसकी सुरक्षा में भी वो ध्यान देगा। तो उसने अपने चारों तरफ के किलों का निर्माण करवाया और अपने साम्राज्य की सीमाएं सुरक्षित की। इसके बाद दूसरे सपने की ओर जाता है कि मुझे विश्व विजय की ओर जाना है। तो सबसे जरूरी चीज जो सेना आपने रख लिया, लेकिन उस सेना को एक सैलरी देनी पड़ेगी आपको। उस सेना का हुलिया रखता था वो, साथ ही साथ सेना को प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह, उनके रसद की आपूर्ति है ना, वो हर सारी चीज सुविधा उनको देता था। अब ये जो सेना है उसको या तो आप वेतन इतना ज्यादा दे दो कि उसे कहीं और देखना ना पड़े, तो वेतन ज्यादा देने में ये असमर्थ था। इसलिए इसी का एक अल्टरनेट अलाउद्दीन खिलजी ने निकाला कि हम एक ऐसा बाजार ही एस्टेब्लिश कर दें जहां पर जो वस्तुएं हैं वो सस्ती हो जाएं। तो सेना को अगर हम कम पैसा भी देंगे तो उनका काम उसमें भी चल जाएगा। इसीलिए उसने एक अलग से बाजार व्यवस्था चलाई, जिसको बाजार नियंत्रण प्रणाली कहते हैं। वहां पर सामान का मूल्य निर्धारित कर दिया गया, और वो मूल्य फिक्स्ड कर दिया गया सुल्तान के द्वारा। उससे एक रत्ती ऊपर नीचे अगर कोई करेगा तो बहुत कठोर दंड दिया जाता था। यानी दंड का आलम यह था कि यदि कोई व्यक्ति तौल में कम किया तो उतना उसका अंग काट लिया जाता था। यहां तक भी विवरण मिलते हैं। तो ये जो बाजार व्यवस्था बनाई उसने, उसके लिए उसने शहना ए मंडी नाम का एक पद बनाया जो उसकी देखरेख करता था। इसकी वजह से सेना को कम सैलरी देने के बाद भी वो आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। और कहीं ना कहीं अलाउद्दीन की वो जो व्यवस्था थी वो हम आज भी देखते हैं। आज भी भारत सरकार अगर आप देखिए तो कैंटीन प्रणाली को प्रोवाइड कराती है, जहां पर जो हमारे सैनिक हैं उनको सारे सामान अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं और साथ ही साथ सस्ते मिलते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी यह महसूस होता है कि जितनी सैलरी हमको देनी चाहिए शायद हम उतना नहीं दे पाते हैं। तो सेना को एक रिस्पेक्ट देने के लिए, साथ ही साथ उनके साथ हम खड़े हैं ये फील कराने के लिए, हम उनको हर चीज में थोड़ी थोड़ी वरीयता देते हैं या सम्मान में उनके वृद्धि करने की कोशिश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो अलाउद्दीन की ही व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार व्यवस्था बनाई थी, उसी बाजार व्यवस्था का आपको रेप्लिका या मिलता जुलता स्वरूप मिलेगा जब हम शेरशाह सूरी की बात करें। इसके बाद आप देखेंगे कहीं ना कहीं ऐसी बाजार व्यवस्था बनाने का काम या फिर सोच के साथ अकबर भी आगे बढ़े। आपने जोधा अकबर पिक्चर में इस तरीके की चीजें देखी होंगी। और आज अगर इसका बड़ा स्वरूप देखें तो जो पीडीएस सिस्टम, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राशन शॉप्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं ऐसी मिलती जुलती हैं। और जैसा सर ने बताया कि कैंटीन व्यवस्था जो फौजियों के लिए बनाई गई है, जहां पर सब्सिडाइज गुड्स मिल जाते हैं फौजियों को, ताकि उनकी आमद या सैलरी कम होने के बाद भी उनकी जो जीवन की जरूरतें हैं वो आराम से पूरी हो सके। तारीख 1526, नाम बाबर। जरा मुझे बताइए सर कि क्या व्यवस्था थी उस समय, या फिर क्या रूपरेखा थी भारत की जिस समय बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था।